हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काल के बारे में। तो काल की परिभाषा, काल के भेद और उन भेद के भी कितने भेद होते हैं, उन सभी के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम काल की परिभाषा समझ लेते हैं। काल की क्या परिभाषा होती है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। तो बेसिकली काल क्या होता है? जिसमें समय का बोध हो जाता है वही काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। तो उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। ये इसका पहला उदाहरण है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। तो ये क्या है? काल के उदाहरण हैं। तो आगे चलते हैं काल के भेद के बारे में। तो काल के 3 भेद होते हैं, सभी को पता है आपको। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है। भूतकाल जो समय बीत चुका है, और भविष्य काल जो समय आने वाला है। तो वर्तमान काल को समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या है? अभी वर्तमान में चल रहा है ये कार्य, तो वर्तमान काल हो गया। तो वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भेद जान लीजिए। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो इन भेद को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए। तो वर्तमान में होना पाया जाए, तो उदाहरण से अगर हम इसको समझें तो क्या होगा? वह आता है, वह देखता है, वह जाता है, दादी माला जपती है। तो इस तरह के उदाहरण कहाँ होंगे? सामान्य वर्तमान काल में होंगे। अगला है हमारा तत्कालिक वर्तमान काल। तो तत्कालिक वर्तमान काल क्या होगा? इसमें यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है। तो ये क्या है? क्रिया वर्तमान में चल रही है अभी। तो ये क्या होगा? तत्कालिक वर्तमान काल होगा। पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? इसमें वर्तमान में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। तो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है वो हो गया होता है, तो वो क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। तो पढ़ ली है ना, अभी अभी पढ़ के खत्म की है, तो सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो वो हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अगला चलते हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये क्या होता है? जिसमें क्रिया के होने से संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं। राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा। तो ये क्या है? हम बैठ के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर, राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या है? जिसके हम संभावना करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, तो वह आया हो। जिस तरह हम बोलते हैं क्या पता वो आया हो, क्या पता वो गया हो। तो ये सभी क्या है? ये संभाव्य वर्तमान काल है। तो अगला है भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में अगर इसे समझे, जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। तो भूतकाल में क्या होगा? अंत में था, थे, थी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो भूतकाल के भेद जान लेते हैं। भूतकाल के होते हैं 6 भेद। तो अब हम जान लेते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के भेद होते हैं 6 प्रकार के। तो सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूत। तो चलते हैं पहले सामान्य भूतकाल पर। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, राम ने रावण को मारा। तो ये क्या है? ये है सामान्य भूतकाल, जिसमें कार्य का होना, जिससे कार्य हो चुका है ये पता चल जाता है।
अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा आसन भूतकाल। तो आसन भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे क्या कहते हैं? आसन भूतकाल कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। मैंने आम खाया। तो मैंने आम खाया, इससे यह पता चल रहा है अभी खाया, खा के खत्म किया होगा। मैं अभी सोकर उठी हूं। अध्यापक पढ़ाकर आई है। तो ये सभी क्या है? आसन भूतकाल है। तो अगला है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल को समझ लेते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया है। तो इसका हम उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं, महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे। तो ये क्या है? भूतकाल में लिखे होंगे स्मरण। तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल हो गया, जिससे हमें पता चल रहा है काफी समय पहले हो चुकी है ये चीजें। और क्या है? अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। तो इससे भी हमें पता चल रहा है ये काफी समय पहले की बात है। तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल क्या है? इसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। तो क्या है? सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी। तो ऐसी चीजें क्या होंगी? अपूर्ण भूतकाल होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे क्या कहा जाता है? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तू गाया होगा। तो ये क्या है? संदिग्ध है। बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। तो ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। अगले पे चलते हैं। तो अगला हमारा है हेतु मत भूतकाल। तो इसमें क्या होता है? यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह क्या होता है? हेतु मत भूतकाल क्रिया कहलाती है। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये सभी क्या है? हेतु मत के भूतकाल के उदाहरण हैं। तो आज का लास्ट काल है हमारा भविष्य काल। तो भविष्य काल को समझ लेते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। तो इसे सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो इसके उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। वह कल घर जाएगा। तो ये क्या है? भविष्य में होने वाली चीज है, अभी हमें नहीं पता। हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? भविष्य की हैं। तो भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। तो पहला है सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। तो ये सभी क्या है? सामान्य सेंटेंस है। तो ये सामान्य भविष्य काल है। अगले पे चलते हैं। अगला है संभाव्य भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। तो क्या होगा? जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अंक प्राप्त हो। तो शायद लगने पे क्या होगा? ये संभावना हो गई। तो संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। तो आज का लास्ट है हेतु मध्य भविष्य काल। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। तो क्या होगा? एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है, और वो भी कहाँ? भविष्य में। तो काल पूरे हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।